नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आपका पाठ संख्या 6 केंद्र सरकार। संविधान में केंद्र सरकार को संघ सरकार भी कहा गया है। संघ सरकार इसलिए कहा गया है क्योंकि संविधान के अंदर देश शब्द को जो है वो संघ के नाम से संबोधित किया गया है, इसलिए संघ सरकार या केंद्र सरकार से अपन कहते हैं। बात करें सरकार की कि सरकार क्या होती है, तो सरकार है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय के लिए निश्चित लोगों द्वारा कानूनों का निर्माण, उनका क्रियान्वयन करना और ऐसे लोग जो कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें दंड देना। अर्थात सरकार क्या हुआ, सरकार एक ऐसी संस्था है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय के लिए निश्चित लोगों का समूह है जो कानूनों का निर्माण करेगा, उनको क्रियान्वित करेगा और जो लोग उन कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें दंडित करेगा। अब जो अपनी संघ सरकार है, केंद्र सरकार है, इसको संविधान में 3 भागों में बांटा गया है। तो उसका अपन लोग एक डायग्राम बनाएंगे। संविधान में संघ सरकार है, केंद्र सरकार का वर्णन जो है भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक किया गया है। यानी संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 में संघ सरकार या केंद्र सरकार का वर्णन है। अब इस संघ सरकार या केंद्र सरकार के 3 भाग किए गए हैं, जिनमें पहला है कार्यपालिका, दूसरा है व्यवस्थापिका, जिसे विधायिका या संसद भी कहते हैं, और तीसरा है न्यायपालिका। यानी 3 भाग हुए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। बात करें कार्यपालिका की तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 52 से 78 तक किया गया है। इसी क्रम में व्यवस्थापिका का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 79 से 123 तक और न्यायपालिका का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। और जो शेष 4 रह गए 48 से लेकर 51 तक, उनमें केक के बारे में दिया गया। तो ये 3 प्रमुख पार्ट हो गए। अब बात करें कि इसमें होता कौन कौन, यानी किन किन से मिलकर ये बना होता है, इनके अंग कौन कौन से हैं। तो कार्यपालिका के अंदर रहते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। इन 5 लोगों से मिलकर कार्यपालिका का निर्माण होता है। इसी प्रकार व्यवस्थापिका की जो है वो 3 अंग रहेंगे। पहला राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन 3 से मिलकर अपनी व्यवस्थापिका का निर्माण होता है। और जो लास्ट न्यायपालिका है तो संसद की सरकार में या केंद्र सरकार में जो है न्यायपालिका में सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय आता है, सर्वोच्च न्यायालय। इसे ही अपन सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसे ही कहते हैं उच्चतम न्यायालय। इस तरह से कार्यपालिका क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी।
व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय। ये तीन जो है ये इस तरह से इनके अंग होते हैं। बात करें कार्यों की, इन तीनों के कार्य क्या क्या रहते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन संसद की या व्यवस्थापिका की। इसका प्रमुख कार्य रहता है कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। यानी संसद जो है देश के लिए कानूनों का निर्माण करेगी। जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाए हैं उन्हीं कानून को क्रियान्वित करवाने का कार्य करेगी कार्यपालिका। यानी इसका कार्य हो गया कानूनों को क्रियान्वित करना। और यहां इसका न्यायपालिका का कार्य रहेगा कि जो कानून का निर्माण व्यवस्थापिका ने किया है और जिनको क्रियान्वित अपनी कार्यपालिका कर रही है उन्हीं कानूनों के बारे में जांच करना, कानूनों की जांच करना, उनकी व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना। कानूनों की जांच करना मतलब कि जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाए हैं उन कानूनों का यह देखना कि देश के लिए हितकारी है अथवा नहीं। ऐसे कानून जो जनता के लिए हितार्थ नहीं है, जब जनता को नुकसान करने वाले हैं, उन कानूनों को रद्द की भी कर सकती है कार्यपालिका। व्याख्या करना, जब भी संविधान में किसी भी ऐसा वाद आ जाए कि किसी भी बात की संवैधानिक व्याख्या करना हो तो यह कार्य भी न्यायपालिका करेगी। संविधान की रक्षा करना और न्याय जो व्यवस्थापिका है वो कोई ऐसा कानून ना बना दे जो संविधान के अनुकूल नहीं हो या संविधान का अतिक्रमण करने वाला हो। ऐसे कानूनों को रद्द करके संविधान की रक्षा करने का कार्य भी न्यायपालिका करती है। तो ये हुए इसके तीनों पार्ट। अब आगे देखते हैं कि व्यवस्थापिका के प्रकार कितने हैं, सॉरी कार्यपालिका के प्रकार। तो कार्यपालिका मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक तो संघीय कार्यपालिका और दूसरा होता है राज्य कार्यपालिका। यानी केंद्र सरकार में हो जाएगी संघीय और जब राज्य सरकार पढ़ेंगे तो वह हो जाएगा राज्य कार्यपालिका। अब जो ये संघीय कार्यपालिका है इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला वास्तविक कार्यपालिका और दूसरा नाम मात्र की कार्यपालिका। अब ये दोनों क्या होते हैं ये हम जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पढ़ेंगे वहां आएगा कि जैसे वास्तविक का जो मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री और जो नाम मात्र कार्यपालिका होता है उसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो इनको विस्तार से जब अपन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं व्यवस्थापिका की। तो व्यवस्थापिका के बीच जो है कुल मिलाकर दो सदन है। पहला रहता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। और जो न्यायपालिका है वो केंद्र में सिर्फ एक ही होता है, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये सारा अपने संघ सरकार का जो एक डायग्राम है वो रहेगा। अब अपन शुरू करते हैं कार्यपालिका से। जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तक में देखा है सबसे पहले कार्यपालिका को पढ़ेंगे। कार्यपालिका के बाद आपका टॉपिक रहेगा व्यवस्थापिका और फिर न्यायपालिका। अब देखते हैं अपन सबसे पहले व्यवस्थापिका पढ़ेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी यही क्रम दे रखा है व्यवस्थापिका को संसद भी कहते हैं, इसे ही विधायिका कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की एक संसद होगी और जिसके दो सदन होंगे जो क्रम से अनुच्छेद 80 के अनुसार पहला होगा राज्यसभा और अनुच्छेद 81 के अनुसार जो दूसरा है वो होता है लोकसभा। तो
संविधान में अगर देखें तो मुख्य रूप से भूमिका लोकसभा की होती है। तो अपन सबसे पहले लोकसभा को पढ़ेंगे। लोकसभा अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन किया गया है कि भारतीय संसद के दो सदन होंगे, इसमें जो एक सदन होगा उसका नाम रहेगा लोकसभा। इसके अन्य नाम रहते हैं, पहला जनता का सदन, दूसरा निम्न सदन, इसे कहते हैं अस्थायी सदन, इसे कहते हैं प्रथम सदन, इसे कहते हैं कनिष्ठों का सदन, और इसी को कहते हैं लोकप्रिय सदन। ये मुख्य